सो आपका लिमिट्स देखो, चेक करो, -π टू +π, तो -π टू +π है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है इवन है, फंक्शन है, ऑड है। आप कैसे चेक करते हो? पुट करते हो आप लोग x इज इक्वल टू -x, ये पुट करोगे आप लोग। तो अगर x के जगह पे -x पुट किया तो यहां पे होगा f ऑफ x के जगह पे -x, देन -π, वहां पे x नहीं है तो -π वैसे ही रहेगा, एंड x के जगह पे आएगा -x, तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो गया, x का चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं, वैसे ही बच गया। देन ये लिमिट्स भी चेंज होगा, -π का +π होगा, एंड लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन होगा 0। अभी 0 नेगेटिव नहीं लिख सकता, इससे पॉजिटिव लिख रहा हूं। यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया लिमिट्स को तो 0 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -π, ये हो गया उसका लिमिट्स। लेकिन ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे x का -x मिला है, तो ऊपर का भी सिंबल इंटरचेंज, अगर ये x चेंज होके माइनस में आ रहा है तो ऊपर का -π +π होना चाहिए। हुआ कैसे? नहीं हुआ। और सेम मिलना चाहिए, -π सेम मिला तो x भी सेम मिलना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। एक दो दोनों चेंज होना चाहिए, नहीं तो दोनों सेम रहना चाहिए, तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो +π और x बचेगा, जो कि इससे मैच भी नहीं हो रहा है, तो ये इवन में भी काउंट नहीं हो रहा है और ये ऑड में भी काउंट नहीं हो रहा है, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर ये इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, अगर ये इवन होता तो bn 0 होता, अगर ये ऑड होता तो a0 एंड an 0 होगा, लेकिन ये इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं, यहां पे आपको तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, a0 an एंड bn। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जो इवन भी नहीं होते, ऑड भी नहीं होते, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, a0 an bn तीनों भी सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इवन आ गया तो सिर्फ a0 an कैलकुलेट करो, bn को 0 कर दो। ऑड आ गया तो a0 an को 0 कर दो, bn को सॉल्व करो। तो यहाँ पे अभी तीनों को सॉल्व करना है, तो ये a0 का फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे देखो, जो आपने 0 to 2π का फॉर्मूला लिया था वही फॉर्मूला मैं वो पहले लिख लेता हूं। 0 to 2π लिमिट्स था उसका 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π f of x dx, ये किसके लिए लिमिट्स था, 0 to 2π के लिए। लेकिन अभी आपका लिमिट्स क्या है, -π to +π, तो यहां पे आप लोग सिर्फ लिमिट चेंज करो, -π to +π, सेम फॉर्म है। क्लियर है? क्वेश्चन आने के चांसेस कम है एग्जाम में, लेकिन कर लो ये। लेकिन अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है एग्जैक्टली, -π to +π, -π to +π एक सिंगल इक्वेशन नहीं, टू डिफरेंट इक्वेशंस है, तो वो दोनों को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। मींस -π to 0, ये एक सेपरेट पार्ट हो गया, प्लस 0 to π, ये एक सेपरेट हो गया। क्लियर है? एंड इसमें f of x क्या यूज करोगे, -π to 0 में f of x है -π, कांस्टेंट है dx, एंड 0 to π में इक्वेशन है x dx। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये नाइदर इवन नॉर ऑड का है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ 0 to 2π के जगह पे -π to +π लिखना है। लेकिन अगर ये इवन फंक्शन होता तो यहाँ पे 2/π होता, लिमिट 0 to π होता, यहाँ पे होता 2/π 0 to π f of x dx। क्यों? क्योंकि वो इवन फंक्शन रहेगा, तो ये a0 का वैल्यू था। लेकिन ये इवन भी नहीं, ऑड भी नहीं, तो हम लोग उसको 2 नहीं लिख सकते, तो 1/π, और यहाँ पे लिमिट्स रहेगा -π to +π। क्लियर है? सो यहाँ पे अभी आपको इसको सॉल्व करना है, बस बाकी सिमिलर है। सो a0 इज इक्वल टू 1/π ब्रैकेट -π टोटली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, -π इंटू x। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटू x। सपोज 1 रहेगा तो 1 इंटू x, 2 रहेगा तो 2 इंटू x, 100 रहेगा 100 इंटू x, तो -π कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू x, एंड लिमिट्स -π to 0, -π to 0 प्लस x का पावर 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 2 डिवाइड बाई 2, पावर इंक्रीज किया, लिमिट से 0 to π। देन अभी हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो भी पुटअप करना है पुटअप कर लेते हैं। सो a0 इज इक्वल टू 1/π ब्रैकेट अपर लिमिट, अगर मैंने 0 पुट किया तो -π इंटू 0 0 माइनस, देन अगेन
ये अपर लिमिट 0 आ गया, लोअर लिमिट निकालना है, तो अभी माइनस पाई इंटू एक्स के जगह पे माइनस पाई हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अभी इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, इसका अपर लिमिट है पाई, तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो 0/2 0 हो जाएगा। क्लियर है? सो यहां पे आपको क्या मिला फाइनली देखते हैं, 1/पाई ब्रैकेट, ये 0 नहीं लिखा चलेगा, माइनस 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 3 टाइम्स माइनस है, ऑड नंबर माइनस है तो माइनस ही आएगा, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देन इसको क्या करो आप लोग, पाई स्क्वायर कॉमन निकालो और इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहिए तो, सो 1/पाई ब्रैकेट 2 इंटू माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर प्लस 1 पाई स्क्वायर अपॉन 2। देन आपको यहां पे क्या मिला फाइनली, माइनस 2 पाई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पाई स्क्वायर आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं माइनस 1/पाई इंटू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। सो पाई पाई गेट कैंसल, फाइनल वैल्यू क्या मिल गया आपको, माइनस पाई बाई 2। सो हियर a0 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, मैंने यहां पे एडजस्ट कर लिया, तो ये हो गया a0। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे an। सो an इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज 1/पाई, सेम, सिर्फ 0 to 2 पाई था ना, वहां पे क्या करो, माइनस पाई टू प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स कॉस nx dx। ठीक है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही हो गया, माइनस पाई टू पाई में तो 2 डिफरेंट वैल्यूज है, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट कर लो। an इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट, क्योंकि मुझे अभी 2 पार्ट्स में सेपरेट करना है तो ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 नहीं, माइनस पाई टू 0, उसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स माइनस पाई इंटू कॉस nx dx प्लस 0 to पाई में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x इंटू कॉस nx। तो सो मैंने यहां पे 2 डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट किया। ओके, कौन सा लिमिट से, माइनस पाई टू 0 सेपरेट हो गया, 0 to पाई सेपरेट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो an इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट, अभी ये माइनस पाई इंटू कॉस nx, माइनस पाई टोटली कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा, तो अगर ये माइनस पाई वैसे ही रखा तो इंटीग्रेशन सिर्फ कॉस nx का इंटीग्रेशन होगा। क्या होता है कॉस nx का इंटीग्रेशन, साइन nx अपॉन n, साइन nx अपॉन n, खत्म। एंड जो लिमिट्स है इसका माइनस पाई टू 0 प्लस अभी ये जो है x इंटू कॉस nx, यहां पे इसको u इंटू v करना पड़ेगा आपको, तो x u एंड कॉस nx v, तो बेसिक सिंपल है ये, u एज इट इज मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन nx अपॉन n माइनस x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, 0 to पाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, बीच में माइनस, x का डेरिवेटिव 1 एंड sin का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, पहले से n था इसलिए n स्क्वायर। अभी आपको तो पता है, मैंने पाई पुटअप किया तो sin n पाई का वैल्यू 0 होता है, एंड मैंने 0 पुट किया तो भी sin n 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो sin का टर्म डायरेक्ट 0। सेम हियर, अगर मैंने यहां पे 0 पुट किया तो sin 0 एंड माइनस पाई पुटअप किया तो sin माइनस n पाई भी n पाई हो गया तो भी 0, मतलब ये 0 ही हो जाएगा। तो आप इसमें अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, 0 ही आने वाला है फर्स्ट टर्म में। देखते हैं क्या करेंगे, an इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट, मैंने इसका अपर लिमिट पुट किया तो 0, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो भी 0, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस ब्रैकेट, अभी इसमें पाई पुटअप किया मैंने, पाई, तो फर्स्ट टर्म 0, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर। क्या किया मैंने, पूरे ब्रैकेट में पहले पाई पुटअप किया तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड माइनस माइनस प्लस कॉस n, x का वैल्यू पाई अपॉन n स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट,
अगर मैंने 0 पुट किया 0 तो साइन 0 0, माइनस माइनस प्लस एंड कॉस एक्स का वैल्यू 0 अपॉन एन स्क्वायर। सो ये था सेकेंड का अपर लिमिट, ये था एंड ये लोअर लिमिट था। ये तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यहां पे खत्म हो गया। सो फाइनल आपको वैल्यू क्या मिला देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई ब्रैकेट, ये क्या 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल, कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1/n अपॉन एन स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर। सो फाइनली आपको ए एन जो मिलेगा 1/पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर कॉमन और ऊपर आएगा -1/n -1। क्लियर है। सो ये हो गया ए एन। अभी आपको क्या करना है इसमें bn से bn फाइंड आउट करना है। तो bn का फॉर्मूला सेम ऐसे आएगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, सिर्फ यहाँ पे आएगा कॉस के जगह पे आएगा साइन एन एक्स एंड सेम सॉल्व करना है। एक बार हो गया वो a0 an bn पुटअप करेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो आप लोगों ने सॉल्व किया a0 an, अभी सॉल्व करेंगे bn। ये केस था नाइदर इवन नॉर ऑड का, तो उसमें फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। ओके, bn के लिए साइन एंड an के लिए कॉस। 1 अपॉन पाई, लेकिन अभी प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम, माइनस पाई टू प्लस पाई के लिए आपको 2 डिफरेंट इक्वेशन दिया है तो उसको स्प्लिट करो। सो इसलिए ब्रैकेट लेता हूं मैं। फर्स्ट आएगा माइनस पाई टू 0, इसके लिए आएगा, उसमें इक्वेशन लोगे माइनस पाई टू 0 के लिए माइनस पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इनटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स है एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 अपॉन पाई एज इट इज, माइनस पाई कांस्टेंट एंड साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन एंड लिमिट्स आर माइनस पाई टू 0, ये फर्स्ट का लिमिट है, प्लस ये जो सेकेंड पार्ट है एक्स साइन एन एक्स, ये u इंटू वी से करना पड़ेगा। दिस इज u, दिस इज v, एज पर द u इंटू v। पहले u एज इट इज मीन्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ये माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन, पहले से एन था तो एन स्क्वायर हो गया। देन 1 का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए स्टॉप कर रहा हूं मैं, और लिमिट्स आर 0 टू पाई। क्लियर है। आफ्टर दैट आपको अभी क्या करना है, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको तो पता है कि अगर मैंने पाई पुटअप किया तो साइन एन पाई 0 होता है एंड 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है, तो ये डायरेक्टली 0 कर देता हूं मैं, लेकिन कॉस का टर्म 0 नहीं होता तो वैसे रहने दो। सो हियर 1 अपॉन पाई ब्रैकेट अपर लिमिट, पहले 0 पुट किया मैंने यहां पे, तो माइनस प्लस पाई मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस प्लस पाई इंटू कॉस एक्स का वैल्यू 0 अपॉन एन, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस पाई कॉस एन एक्स का वैल्यू माइनस पाई, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस पाई अपॉन एन, ये हो गया लोअर लिमिट। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें मैंने माइनस प्लस यूटिलाइज कर लिया। सिमिलरली सेकेंड जो है उसमें देखते हैं हम लोग, ब्रैकेट मैंने अगर अपर लिमिट पाई पुटअप किया यहां पे तो x का वैल्यू पाई और ये माइनस है तो माइनस पाई हो जाएगा। x का वैल्यू पाई है और ये माइनस है इसलिए माइनस बाहर लिखा, इंटू कॉस एन पाई, x का वैल्यू पाई अपॉन एन, ये तो कैंसिल हो गया, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो x का वैल्यू 0 इंटू टोटल टर्म 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, सो ये क्लोज हो गया। लोअर लिमिट कैसे जीरो हो गया, देखो मैंने पहले अपर लिमिट पाई पुटअप किया, एक्स की जगह पे पाई, ये माइनस स्टार्टिंग मिला cos n पाई अपॉन n, ये पाई पुटअप किया, सेकंड तो जीरो है, बाद में माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट किया तो जीरो इंटू टोटल टर्म जीरो, और ये तो जीरो ही है। तो बचा क्या अभी देखते हैं, इसमें 1 अपॉन पाई ब्रैकेट पाई एज इट इज, cos जीरो का वैल्यू 1 अपॉन n माइनस पाई एज इट इज, cos n माइनस पाई, वो माइनस टर्म cos में प्लस ही हो जाता है अंदर, cos में ट्रिगो में अगर अंदर माइनस रहेगा वो ऑटोमेटिक प्लस होता है, साइन में माइनस रहेगा तो बाहर आता है, लेकिन ये cos का टर्म है तो cos n माइनस पाई लो, नहीं तो cos n पाई लो, सेम है, दैट इज माइनस 1/n अपॉन n, देन ये प्लस माइनस माइनस पाई, cos n पाई का वैल्यू माइनस 1/n अपॉन n। सो फाइनली क्या मिला आपको यहाँ पे, पाई पाई पाई, तीनों में पाई कॉमन आएगा, तीनों में से पाई कॉमन लेता हूं, अपॉन पाई बचेगा, यहां पे बच गया 1/n माइनस, यहां पे बच गया माइनस 1/n अपॉन n माइनस माइनस 1/n अपॉन n। सो पाई पाई गेट कैंसिल, और ये तीनों का डिवाइड एक ही है n, ये 1 एज इट इज, ये माइनस ऑफ माइनस 1/n माइनस ऑफ माइनस 1/n, दोनों सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा तो वो होगा माइनस 2 टाइम्स माइनस 1/n, ये हो गया bn। क्लियर है, ठीक है। सो आप लोग ने a0, an एंड bn तीनों कैलकुलेट किया, अभी फोरियर सीरीज बाकी है। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx। ये आपका फॉर्मूला है फोरियर एक्सपांशन और फोरियर सीरीज का। सो इसमें आप लोग f of x कौन सा इक्वेशन लिखोगे, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक फिक्स इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, तो f of x को f of x ही रख दो। अगर सिंगल इक्वेशन होता, सिर्फ अगर x होता तो x लिखते, सिर्फ माइनस पाई तो माइनस पाई लिखते, लेकिन डबल इक्वेशन है इसलिए कुछ नहीं लिखोगे आप लोग, सिर्फ f of x लिखो। a0 का वैल्यू आपको मिला यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और ये डिवाइड बाई 2, तो आप डायरेक्टली 4 लिखो वहां पे, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, an का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 1/पाई ब्रैकेट माइनस 1/n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर cos nx, ये cos nx प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, bn का वैल्यू मिला आपको 1 माइनस 2 माइनस 1/n अपॉन n साइन nx। सो ये हो गया एक्सपांशन, फोरियर एक्सपांशन और फोरियर सीरीज, जो हम लोगों ने पहले इसके लिए a0, an एंड bn सेपरेट कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड फोरियर एक्सपांशन और फोरियर सीरीज, तो ये आंसर आपका फाइनल रहेगा। लेकिन यहां पे और एक क्वेश्चन आया था, डिड्यूस, आपको प्रूफ करना है, डिड्यूस पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये डिड्यूस आया था आपको, ठीक है। सो ये डिड्यूस निकालने के लिए, और उन्होंने बताया था एट x इज इक्वल टू 0, उन्होंने मेंशन कर दिया x 0 लेना आपको, अगर नहीं मेंशन किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये 2n माइनस 1 द होल स्क्वायर कहां पे है, क्या डिवाइड, यहां पे देखो ये n स्क्वायर है और ये n है, ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं 2n माइनस 1 स्क्वायर, हाँ ये n स्क्वायर तो है। अभी एग्जैक्टली ये होता क्या पहले समझ लो, तो भी आपको वो डिड्यूस समझ में आएगा। ये n का वैल्यू अगर 1 है, इसमें n का वैल्यू 1 है, तो आप 1 पुट अप करो इसमें 1, तो ऐसा होगा समथिंग 1 अपॉन 2 इंटू 1, n का वैल्यू 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर, प्लस n का वैल्यू 2 पुट करो 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि n का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक है ना, तो 3 4 तक बताता मैं आपको, n का वैल्यू 3 पुट करो तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। चलो इतना चेक कर रहे थे क्या मिला एग्जैक्टली, 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 होगा तो 1 स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3 स्क्वायर,
प्लस 1/2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 5 स्क्वायर। तो आपको ये प्रेजेंटेशन अगर आता है तो ये और ये दोनों कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं, ये एक ही है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर ऐसा आएगा। तो अगर मेरे पास ऐसा इक्वेशन आए तो मैं इसको इनवर्सली ऐसे लिख सकता हूं। सो आपका टारगेट क्या है, राइट हैंड साइड पे 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर आना चाहिए। आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है ही नहीं यहाँ पे। 2n-1 नीचे कुछ है ही नहीं। सो आपको एग्जैक्टली आने वाला आंसर कौन सा है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम रहेगा। तो आपको ये पैटर्न मिलना चाहिए एक्चुअल में, तभी जाके आप डिड्यूस कर सकते हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली डिड्यूस क्या था। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है, ये उन्होंने बता दिया। लेकिन एफ ऑफ एक्स वो फाइंड आउट किया क्या आपने, नहीं। वो सिंगल इक्वेशन होता तो उसमें एक्स का वैल्यू 0 डाल देता, लेकिन एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन देखो, 2 डिफरेंट इक्वेशन है। तो इसको आपको एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे आप लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू अपॉन 2। फर्स्ट इक्वेशन आएगा, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया एफ ऑफ एक्स का, -पाई, वो आएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स, वो आएगा। एंड यहां पे लिमिट्स क्या लोगे आप लोग, एक्स टेंड्स टू। तो यहां पे डिसकंटिन्यू लिमिट है, मतलब -पाई टू 0, 0 टू पाई, इसमें डिसकंटिन्यू। और आपका डिसकंटिन्यू कहां पे हो गया, 0 पे हो गया ना, ये इंटरमीडिएट है। तो ये एक्स टेंड्स टू 0 लेना होता है। तो यही तो ले रहे हैं हम लोग यहां पे। तो इन्होंने अगर ये नहीं भी दिया, नॉर्मली नहीं देते, एक ही बार दिया था, नहीं दिया तो भी आपको पता चलेगा ये डिसकंटिन्यू लिमिट कौन सा है, 0 है। तो वो लेना आपको। एंड ये 0 पुट अप करना है x के जगह पे। अभी मुझे पता यहां पे x है क्या, नहीं, तो ये -पाई वैसे ही बचेगा, प्लस x का वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पे अपॉन 2। तो फाइनली मिल गया -पाई/2, ये हो गया f ऑफ x। लेकिन ये कभी मिला, एट x का वैल्यू कितना पुट अप किया आपने, 0। एंड देन हम लोग अभी इसके आगे क्या करेंगे, एक ये 0 को पुट करेंगे हम लोग मेन इक्वेशन में, सिंगल इक्वेशन में। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो तभी जाके आपको डिड्यूस मिलेगा। अभी f ऑफ x में 0 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, -पाई/2। तो डायरेक्टली वो -पाई/2 पुट करो, f ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि f ऑफ x का आंसर -पाई/2 आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0। देन ये इक्वेशन -पाई/4 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/पाई ब्रैकेट -1n-1 अपॉन n स्क्वायर cos n, x का वैल्यू 0 है ना, cos 0, तो cos 0 होता है 1 होता है, प्लस ये sin 0 है, इसमें sin 0 आएगा, तो sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मैं डायरेक्टली 0 लिखता हूं, साइन का टर्म इसलिए। और एल्स आप लिख सकते हो पूरा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 -2 -1/n sin 0, और sin 0 0 मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो उसको कट कर दिया मैंने। देन अभी एडजस्ट करते हैं ना आपको। पहले मुझे बताओ, डिड्यूस जरा चेक करो, π²/8 पूरा लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, तो ये -पाई/2 है, -पाई/4 उसको शिफ्ट करो आप लोग। तो -पाई/2 एज इट इज, -पाई/4 शिफ्ट किया आपने तो +पाई/4 ये आएगा। और कुछ तो इसमें कुछ कांस्टेंट रहेगा, उसको भी बाहर निकालेंगे। ये पाई कांस्टेंट होता है, तो ये समेशन से बाहर आएगा यहां पे इनटू में, तो यहां पे होगा 1/पाई। तो रिमेनिंग इज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट -1n-1 अपॉन n स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, cos 0 होता है 1। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नहीं तो एलसीएम लो, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं क्रॉस कर रहा हूं। 4 × -पाई -4पाई प्लस 2 × पाई 2पाई अपॉन 4 × 8 बराबर है। एंड ये जो इक्वल टू के राइट में अगर आप देखोगे तो पाई डिवाइड में, वो डिवाइड का पाई अगर आप शिफ्ट करोगे तो इनटू में आएगा। क्लियर है? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये रिमेनिंग इक्वेशन है।
आफ्टर दैट अभी इसका बताओ क्या कैलकुलेशन होगा, -4 पाई प्लस 2 पाई होगा, -2 पाई अपॉन 8 इंटू ये पाई पेंडिंग है। अभी मैं इसको एक्सपांड करता हूं, इसमें n का वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप मिनिमम 5 तक लो, चाहिए तो आप 6 7 तक भी ले सकते हो। तो n का वैल्यू 1 यहां पे पुटअप किया तो होगा -1 रेज टू 1 -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस -1 रेज टू, अभी n का वैल्यू 2 होगा, 2 -1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -1 रेज टू 3 -1 अपॉन 3 स्क्वायर, अभी जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं, प्लस -1 रेज टू 4 -1 अपॉन 4 स्क्वायर, -1 रेज टू 5 -1 अपॉन 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ऐसा आप कितना भी लिख सकते हो लेकिन मिनिमम 5 तक लिखो। अभी चेक करते हैं इसका वैल्यू, ये क्या होगा, 2 1 जा 2 कैंसिल किया आपने, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो फाइनल मिलेगा माइनस पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, तो ऐसा होगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, सॉरी 8 नहीं 4 आएगा, आपको चाहिए प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 चाहिए। देखते -1 का पावर 1 लिया तो -1 होगा, और ये -1 तो -1 -2 अपॉन 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर किया तो +1 होगा, +1 और -1, +1 एंड -1 क्या होगा, 0 कैंसिल होगा। और वैसे भी मैंने आपको इसको एक्सपांड करके बताया तो आपको 1 3 5 आना चाहिए, 2 की जरूरत नहीं है। देन -1 रेज टू 3, उसका क्या होगा, -1 रेज टू 3 होगा -1, और ये -1 हो गया -2 अपॉन 3 स्क्वायर। सेम -1 रेज टू 4 लिया आपने तो -1 रेज टू 4 था +1 -1 गेट कैंसिल, 0 बचेगा। और लास्ट -1 रेज टू 5 होता है -1, क्योंकि ऑड पावर है तो -1 आएगा, और -1 -2 हो गया अपॉन 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। एंड अगर आप इसमें से कॉमन निकालोगे -2 तो यहां पे आएगा -2 कॉमन लिया तो बचेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, और -2 डिवाइड में डाल दो आप लोग तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। और ये जो है, ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे लिखोगे, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 दी होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है?